If you are planning to go to Guangzhou International Airport, here's your quick guide to clearing immigration smoothly. I will guide you through immigration, customs clearance, baggage claim, transit-free hotel options, shuttle buses, and much more. Finally, we have landed at the airport and are now waiting for the doors to open. As soon as you exit the plane, go straight and take the escalator down to the ground floor. Follow the signs that say Arrivals, Passport Control, or Immigration. The immigration counters are a little far away. Bye bye. ओके सो अभी हम ग्वांगजू एयरपोर्ट पहुंच गए। अब मैं अपना लगेज क्लेम करने के लिए जा रहा हूँ। उसके लिए हमें सीधा जाना होगा और फिर उसके बाद डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं। तो अभी हमने लेफ़्ट जाना है और फिर स्ट्रेट। चाइना के एयरपोर्ट बहुत बड़े होते हैं, बहुत, और इसके लिए काफ़ी चलना पड़ता है। जो इनका कंसेप्ट है वो ये होता है कि सेंटर में ये सारों को कनेक्ट करते हैं, वहाँ पे आना पड़ता है आपको सेंटर तक। फिर उसके बाद आपने ये बैगेज क्लेम करना है, नेक्स्ट फ्लाइट लेनी है, फिर उसके बाद होता है। अभी वो एंड तक हमने जाना है पैदल। ओके तो हमारा बैगेज क्लेम आ गया। हमने राइट साइड पर मुड़ना है। तो ग्वांगजू में जो ट्रेड के लिहाज से जिन्होंने आना होता है तो यूजुअली ग्वांगजू कंसिडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा आते हैं और दूसरा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो परचेजिंग करके अपनी अपनी कंट्रीज़ में जाते हैं वो यूजुअली ग्वांगजू में आते हैं। अभी हमने स्ट्रेट जाके नीचे बेसमेंट वाली साइड जाना है।
अभी सामने बैगेज क्लेम आ गया। हम सबसे पहले बैग क्लेम करते हैं, फिर इसके बाद हम आगे जाते हैं। बैगेज क्लेम का एरिया भी बहुत बड़ा है। वो सामने 42 और यहाँ तक 31, तो यानी कि जो ये वाली एरिया है, तो यहाँ पे मोर देन 12 तो सिर्फ ये ट्रॉलीज़ है, उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा है। तो बैगेज क्लेम तो हो गया। अब मैं चाइना साउदर्न का ऑफिस ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पे ट्रांजिट है और मोर देन 16 आवर्स आई थिंक। तो उनसे होटल का कहता हूँ, यूजली ये होटल प्रोवाइड करते हैं अगर आपका मोर देन 14 आवर्स 16 आवर्स का ट्रांजिट है। तो लेट्स सी। और वो सामने है उनका ऑफिस, ये सामने वाले काउंटर हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिए और अब ये हमें होटल पे लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे 14 आवर्स का स्टे है। तो चाइना साउदर्न आपको फ्री होटल देती है। लेट्स सी होटल कैसा है। तो हमने होटल की रजिस्ट्रेशन के लिए ये जो सामने चाइना साउदर्न का ऑफिस है वहाँ से हमने ले लिए जो एक्सेस होती है। अभी हम वेट कर रहे हैं बस का, तो जैसे ही बस आएगी फिर वो हमें लेके जाएगी होटल। चाइना में जो लोग हैं जिस तरह टूरिस्ट होते हैं, ये यूजुअली ग्रुप्स की शक्ल में जाते हैं। इस तरह ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है। अब ये ग्वांगझो घूमने आए हुए हैं। इस तरह टूर ऑपरेटर्स होते हैं, ये उनको फॉलो करते हैं, ये अकेले अकेले नहीं जाते। और टूर ऑपरेटर्स अच्छे पैकेज भी दे देते हैं इस वजह से। अभी हम वेट कर रहे हैं कि कब चाइना साउदर्न वालों की बस आएगी और हमें वो होटल लेके जाएगी। यूजुअली इनके होटल अच्छे होते हैं और ये पैकेज के बीच में ही होते हैं। तो अभी वो शटल बस सर्विस की तरफ हम जा रहे हैं और यहाँ से हम शटल बस सर्विस लेकर ये चाइना साउदर्न की है। फिर ये हमें इनके जो रजिस्टर्ड होटल्स हैं वहाँ पे लेके जाएंगे। अभी मैं आपको फिर होटल का भी थोड़ा रिव्यू कर दूँगा कि इनके होटल कैसे होते हैं। यूजुअली चाइना साउदर्न के अच्छे होटल होते हैं, नाइट स्टे के लिहाज से तमाम जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो अवेलेबल होती हैं। थैंक यू। तो हमारी शटल बस सर्विस आ गई। चेक इन कराने के बाद मैं फिर आपको रूम दिखाता हूँ। तो ये होटल है। अभी ऐसे हुआ कि मैंने ऊपर गया और इन्होंने रूम की थी, तो ये होता है ऑटोमेटिक होती है, आपने लगाना होता है और रूम ओपन हो जाता है। मैं ऊपर गया और वो रूम की वर्किंग नहीं कर रही थी। अब मैं दोबारा नीचे आया हूँ, बड़ा बैग ऊपर छोड़ दिया
और अब ये छोटा बैग साथ लेके आया। अभी फिर ट्राई करते हैं और आपसे भी शेयर करते हैं कि ये लेट्स सी अभी काम करता है कि नहीं। तो चाइना में ये होता है कि सारे ऑटोमेटिक होते हैं, आपने ये ज़रूर पंच करना होता है, अदरवाइज़ लिफ्ट काम नहीं करेगी। जो रूम मुझे मिला है वो 5th फ्लोर पे मिला है। लेट्स सी कि अभी काम करती है कि नहीं। आई थिंक छोटे छोटे रूम होंगे, कुछ सामने है कुछ राइट साइड पे है। तो वो मेरा सामने बैग पड़ा है। अभी थकावट भी काफ़ी हो गई है और भूख भी लग रही है। लेट्स सी कि पहले बैग रख दो, उसके बाद कुछ खाने के लिए लेने जाता हूँ। नहीं हाँ ओके शेष ओके। ओके ये हो गया। जैसे हम कार्ड बीच में लगाएंगे तो रूम ओपन होगा। रूम लग तो अच्छा रहा है, बस एक नाइट का स्टे है। ना बैग ले आता हूँ। सबसे पहले बेसन आएगा और साथ ही WC, और इस साइड पे आएगा शावर। तो अच्छा हुआ रूम देते हैं चाइना साउदर्न वाले, लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम होता है कि लॉकर नहीं होता। अभी ये कह रहे थे कि आपने शेयरिंग करनी है किसी के साथ तो फिर फ्री होगा, और अगर आप अकेले रहना चाहते हैं तो आपने 150 युआन पे करने होते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि शेयर नहीं करते, ये ना हो कि आप जो साथ वाला है वो कैसा बंदा है। तो मैंने कहा चले एक रात है, बंदा आराम से रेस्ट करके सोए, तो इसलिए मैंने किसी से शेयर नहीं किया और 150 युआन एक्स्ट्रा पे किए। और कल हम ग्वांगझो घूमेंगे, मेरे पास 7-8 घंटे हैं, तो कोशिश करेंगे कि जो इनकी फेमस प्लेसेस हैं उनको एक्सप्लोर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।